नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। शराब पीने वालों की नहीं है खैर, शहर में जगह जगह ब्रेथ एनालाइजर मशीन से हो रही है जांच। सदर एसडीपीओ ने खुद संभाली है कमान। कई थानों का औचक निरीक्षण किए पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष। संबंधित पदाधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। सुगौली में अनियंत्रित टैंकर ने एक महिला को रौंदा, मौके पर महिला की हुई दर्दनाक मौत। मृतका का नहीं हो सका है पहचान, पुलिस जांच में जुटी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में बिजली विभाग सख्त, बिजली चोरी के आरोप में 11 लोगों पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी। जिला उर्दू कोषांग शिवहर के द्वारा फरोगे उर्दू सेमिनार सह मुशायरा का हुआ आयोजन। रक्सौल अनुमंडल के इंडोर स्टेडियम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई आयोजित, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में वन विभाग की कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित चिरान मशीन को किया ध्वस्त। शराब तस्करी मामले में फरार 2 अभियुक्तों के घर डुगडुगी बजाकर पुलिस ने लगाया इश्तेहार, 1 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का दिया निर्देश। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सफलता को लेकर मध्य विद्यालय गोढ़वा कन्या के प्रांगण में स्वच्छता चौपाल का हुआ आयोजन। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में लोगों को दी गई विस्तार पूर्वक जानकारी। लायंस क्लब ऑफ रक्सौल के द्वारा किया गया स्थानीय एसएवी स्कूल में कक्षा 4 से 10 तक के सैकड़ों छात्राओं का आंख जांच। और जमाते इस्लामी मोतिहारी ने समाज में फैल रही बुराइयों के खात्मे के लिए की शानदार पहल, पारिवारिक परामर्श केंद्र का हुआ उद्घाटन। होली के हुड़दंग में शराबियों पर नकेल कसने के लिए मोतिहारी पुलिस पूरी तरह चुस्त दिख रही है। पुलिस का कहना है कि आपकी होली जेल में न बीते, इसके लिए शराब पीने के पहले 100 बार सोचें। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद चोरी छिपे शराब पीने की बात सामने आती रहती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत शराब पीने वालों को पकड़ने के लिए अब चौक चौराहों, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर शक के आधार पर यात्रियों की जांच की जा रही है। शुक्रवार की शाम मोतिहारी सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता मोतिहारी की सड़कों पर जांच करते हुए दिखे। इस दौरान एसटीवी न्यूज के प्रधान संपादक अंसारुल हक ने उनसे बात की। देखिए यह रिपोर्ट। शराबबंदी कानून को नाफिज करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ पूर्वी चंपारण की पुलिस या मोतिहारी पुलिस जो है, आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो है डटी हुई है। ख़ास तौर से जो होली का मौसम है, तो होली को लेकर के जो है शराब बंदी कानून को जो है पूरी तरह से नाफिज हो, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे ज़िला पुलिस की जो है मोतिहारी पुलिस की एक टीम सदर एसडीओ के नेतृत्व में जांच अभियान चला रही है। इसके ज़रिए गांधी चौक और अभी छतौनी चौक पे जो भी लोग जो है राहगीर हैं उनको चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कोई शराब के नशे में तो नहीं भ्रमण कर रहे हैं। आज के इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं सदर डीएसपी। उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो अभियान आप लोगों ने चलाया है, इस आज चलाने का क्या मकसद है और क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? ये होली के अवसर पर हम लोग ये विशेष ड्राइव चला रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा होली तक चलेगा। हम लोगों ने 4-5 टीम बना करके विभिन्न चौक चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर से जो शराब पीने वाले आदतन हैं या फिर जिन्होंने शराब पी है उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उन लोगों को चिन्हित कर करके और उस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो होली तक चलती रहेगी? ये लगातार हम लोग होली तक इस ड्राइव को चलाएंगे। विशेष अभियान के रूप में हम लोग इसको चिन्हित किए हैं। इस समय को, इस पीरियड को विशेष जांच अभियान के रूप में चिन्हित किए हैं। होली के अवसर पर ऐसी सूचनाएं मिलती है कि ज़्यादातर लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल बहुत ही खराब चीज़ है, परिवार और अपने शरीर दोनों का इसमें क्षति होती है। इसलिए हम लोग उन लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इन लोगों को चेक कर करके और कानूनी रूप से भी दंडित करने की कार्रवाई करते हैं। ब्रेथ एनालाइजर जो मशीन है जिसके ज़रिए चेक कर रहे हैं आप जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो एक्चुअली मशीन
क्या है, कैसे डिटेक्ट होता है कि कोई शराब पिया है, तो उसमें कैसे वो इंडिकेट करता है? ब्रेथ एनालाइजर है कि इसमें फूंकने से इसकी जो एक डेंसिटी है वो बताता है कि ये इसने शराब पी है कि नहीं, अल्कोहल की पुष्टि करता है। और जब ये प्रारंभिक पुष्टि हो जाती है तो ये संदेह के रूप में हम लोग उसको चिन्हित करते हैं और इसके बाद मेडिकल जांच से इसकी पुष्टि कराते हैं। जो भी संदिग्ध लोग इस ब्रेथ एनालाइजर जांच के क्रम में पाए जाते हैं, उन लोगों को हम लोग फिर मेडिकल टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर से उसके शराब पीने होने की कंफर्म पुष्टि हो जाने पर हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग जो आज ड्राइव चला रहे हैं, तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो शराब के नशे में पकड़ा गया हो? जी नहीं, हम लोग लगातार जो कर रहे हैं उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी तक हम लोगों ने 4 जगह पर 4 टीम हमारी काम कर रही है। चारों जगह में से कहीं से कोई अल्कोहल लेने की सूचना नहीं प्राप्त हुई। अगर कोई इस तरह का पकड़ा जाता है, यानी कि राह चलते आप जिस तरह से चेकिंग हो रही है, तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या पुलिस के द्वारा की जा रही है? इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रारंभिक पुष्टि हो जाने पर इसके बाद हम लोग इसको मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं और फिर विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। जो भी हम लोगों को लोग प्रोवाइड करता है उस हिसाब से। ये पूरे शहर में ये ड्राइव चल रहा है, पूरे जिले में भी इसकी? पूरे जिले में ये कार्रवाई चल रही है। खास करके मोतिहारी के शहरी क्षेत्र में हम लोग विशेष जोश व खरोश से और बहुत सख्ती से इसका अनुपालन करा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय से 2 हेलीकॉप्टर हम लोग को चॉपर मुहैया कराए गए थे। 2 दिनों में हम लोगों ने चिन्हित जगहों पर एरियल सर्वे किया। एरियल सर्वे करके और वैसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर शराब का निर्माण, जो हमारा दूरस्थ क्षेत्र है, दियारा का क्षेत्र है, उन लोगों को, उस स्थानों को हमने चिन्हित किया है और ज़मीन से फिर वहाँ पर हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर उन लोगों को वहाँ पर छापामारी करके उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या इस शो को देख रहे हैं? होली का मौसम भी है, तो कैसे होली मनानी है? मेरा मैसेज मोतिहारी की जनता से यही होगा, शराब न पिएं। शराब बहुत ही बुरी चीज़ है, आपके शरीर और आपके परिवार दोनों के लिए ये पूरी तरह से हानिकारक है। अब इससे पूरे परिवार में बहुत ही क्षति है और ख़ास करके जेल होली में आपका होली जेल में न मने, इसके लिए सतर्क रहें, शराब का सेवन न करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपकी होली जेल में ना हो, इसके लिए आपको सतर्क रहना है और ख़ास तौर से जब आप मोतिहारी शहर में भ्रमण कर रहे हैं तो शराब के नशे में बिल्कुल ना हो, क्योंकि मोतिहारी पुलिस आप पर पैनी निगाह बनाई हुई है और ये जो ड्राइव चल रहा है ये कंटिन्यू होली तक चलता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मोतिहारी पुलिस किस तरह से शराबियों पर निगरानी कर रही है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने मोतिहारी के मुफस्सिल SC/ST और महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने तीनों थानों के कार्य विवरणी की गहन समीक्षा की। थाना सरिस्ता, उपलब्ध पुलिसकर्मियों के कार्य निष्पादन क्षमता, कांडों के अनुसंधान की स्थिति, जन शिकायतों के ससमय निष्पादन की स्थिति इत्यादि पर उन्होंने विस्तृत समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए उन्होंने विशेष निर्देश दिया। थाने में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, विशेषकर आम जनों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने थाने के सभी पुलिसकर्मियों को जन सेवा के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक थाना स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की लगातार समीक्षा एवं मूल्यांकन कर रहे हैं और कर्तव्य में लापरवाही करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान विषय से संबंधित अनुमंडल रक्सौल के इंडोर स्टेडियम में जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में रक्सौल अनुमंडल के रक्सौल, आदापुर, छौड़ादानो, रामगढ़वा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों से की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आवास योजना के तहत लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गरीब एवं असहायों को सरकार के द्वारा पक्के मकान मुहैया कराई जा रही है। योजना को धरातल तक पहुंचाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों तक आवास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायतों में खेल मैदान का समतलीकरण, वृक्षारोपण, कुओं का जीर्णोद्धार,
सोख्ता निर्माण, जल संचय आदि कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और बेहतर करें। होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रक्सौल, अनुमंडल पदाधिकारी आरती, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे। हमारे बीपीआरओ है और बीडीओ है, उनके द्वारा बताया गया है कि तो इस समस्या है नेक्स्ट ईयर में जो है इसको जल्द से जल्द हमने पूर्ण करने का अप्रैल में उनको डायरेक्शन दे दिया गया है। सर, आज के कार्यक्रम में नल जल योजना पर भी चर्चा की गई है, लेकिन नल के जल का स्वाद चखने से लोग अशुद्ध हो जाए। जो वाटर क्वालिटी के इश्यूज़ है इस संदर्भ में है, पीएचडी विभाग जो है इसको क्रियान्वयन करता है। अगर किसी पंचायत के किसी वार्ड में वाटर क्वालिटी का इशू आ रहा है तो उसको जो है अलग से, जैसे आर्सेनिक रिमूवल प्लांट हो या आयन रिमूवल प्लांट को, IRP जिसको बोलते हैं, तो इस संदर्भ में प्रावधान किया जाएगा। लेकिन ऐसी बात यहाँ पे जो है अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अगर है आपके ध्यान में तो कृपया हमको बताएं ताकि हम जो है उसको जो है रिमूवल प्लांट जो है आयन हो या आर्सेनिक उस पर व्यवस्था कर सकें। थैंक यू। सर, रक्सौल में 25 वार्डों में लगभग नल जल योजना का कार्य अधूरा है, इस पर आप क्या करें? जो नगर परिषद है वो एक इलेक्टेड बॉडी है और कार्यपालक पदाधिकारी जो है इसके लिए क्रियान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी है। क्योंकि आज का बेसिक फोकस जो है हमारा ग्रामीण एरिया पे था, लेकिन अर्बन एरिया की जो समीक्षा की जाएगी, जैसे 9 नगर निकाय है हमारे पूरे मोतिहारी ज़िले में, तो रक्सौल पे जो जलापूर्ति योजना है इस तरीके की शिकायत मोतिहारी में भी आई थी कि जहाँ पे कार्य जो है बुजुर्गों के द्वारा किया गया था, लेकिन वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पे हम एड्रेस कर रहे हैं। रक्सौल का अलग से हम समीक्षा कर लेंगे। सर, धन्यवाद। तो रक्सौल प्रखंड में सर एक हल्दिया पंचायत है, तो नदी कटाव से वहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। विधायक जी का कहना है कि 1 करोड़ 15 लाख का सेक्शन पास हो गया है और पिक्चर का काम भी वहाँ चालू हो गया था और ये भी बताया गया था ऊपर तक काम फाइनल हो गया, लेकिन आपके पास में भी आवेदन दिया गया है उसको लेकर के नदी कटाव को रोकने के लिए। विलेज प्रोटेक्शन का जो काम है नदी से जो होता है, जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जाता है और उनके चीफ इंजीनियर, उनकी एक फ्लड प्रोटेक्शन टीम आती है जिसमें चीफ इंजीनियर भी रहते हैं। यहाँ से जो प्रस्ताव गया था उसके आलोक में जो फ्लड प्रोटेक्शन विलेज प्रोटेक्शन के जो जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको हम पूछेंगे कि क्या क्यों कारण नहीं हुआ है। अगर स्वीकृत नहीं है योजना तो अन्य क्या प्रावधान हम कर सकते हैं वो भी हम उनसे बात करेंगे। थैंक यू। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां वन विभाग ने अवैध रूप से संचालित चिरान मशीन पर कार्रवाई किया है। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के मनवा परसी गांव का है, जहां अवैध रूप से संचालित चिरान मशीन को वन विभाग व शिकारपुर पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इस कार्रवाई में चिरान संचालक पकड़ में नहीं आ सका। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि DFO के निर्देश पर उक्त चिरान मशीन को ध्वस्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक चिरान सिकटा थाने के मरजदवा गांव निवासी क्यूम अंसारी का है। उनके द्वारा बिना लाइसेंस लिए अवैध रूप से चिरान चलाया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि शिकारपुर थाने के सीतापुर बलुआ गांव में भी चिरान चोरी छुपे संचालित किया जा रहा था, जहां चिरान को जब्त करते हुए वहां मौजूद लकड़ियों को वन विभाग अपने साथ ले गई। वन विभाग की इस कार्रवाई में SI विजय कुमार सिंह समेत वन विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां शिकारपुर पुलिस ने शराब मामले में फरार 2 अभियुक्तों के घर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार लगाया है। इश्तेहार में 1 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई किए जाने का उल्लेख किया गया है। SI विनय कुमार पांडे ने बताया कि नगर के श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी राजू जायसवाल व मुन्ना जायसवाल शराब तस्करी मामले में विगत 1 वर्षों से फरार चल रहा है। फरार आरोपियों के घर पर न्यायालय के आदेश के बाद इश्तेहार लगाया गया है। ये ऊपर 107-21 शिकारपुर थाना कांड संख्या 107-21 दर्ज था। काफी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। करीब 1 साल से ये दोनों राजू जायसवाल और मुन्ना फरार चल रहे हैं। यही इश्तेहार की कार्रवाई कर इश्तेहार चिपकाया गया है। जी, इश्तेहार चिपकाया गया। अब नहीं हाजिर होते हैं तो 2-4-10 दिन देख लेते हैं। इसके बाद जो है चौकी न्यायालय से कुर्की प्राप्त करके कुर्की करेंगे। ये लोग कारोबारी है शराब का,
और काफ़ी मात्रा में शराब का ये कारोबार करते हैं लोग। कितने मामला दर्ज हैं इन लोग पर? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सफलता को लेकर मध्य विद्यालय गोढ़वा कन्या के प्रांगण में स्वच्छता चौपाल का आयोजन स्थानीय मुखिया राजू बैठा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक के दौरान मौजूद मोतिहारी सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने पंचायत वासियों से खुले में शौच से मुक्ति एवं कचरा का सही प्रबंधन की व्यवस्था के लिए पंचायत में बहाल स्वच्छता कर्मी का भरपूर सहयोग करने की अपील की। इस दौरान प्रखंड समन्वयक सुभाष कुमार ने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला पार्षद सीता रानी, पैक्स अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, रीता देवी, शंकर दास सहित भारी संख्या में पंचायतवासी मौजूद थे। जिला उर्दू कोषांग शिवहर के द्वारा फरोगे उर्दू सेमिनार सह मुशायरा कार्यशाला का आयोजन स्थानीय गांधी नगर भवन में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त विनोद दुहन ने किया। इस दौरान अपर समाहर्ता शंभू सरन, जिला उर्दू कोषांग के प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि तथा शायर को गुलदस्ता पेश कर उनका स्वागत किया गया। वहीं अपने संबोधन में डीडीसी ने कहा कि उर्दू भाषा के जागरूकता के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि उर्दू बिहार सरकार की द्वितीय राजभाषा है। उन्होंने कहा कि सरकार के भाषा नीति के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सरकार चाहती है कि आप उर्दू भाषी, उर्दू प्रेमी बने। इस भाषा को आम बोलचाल, पढ़ने लिखने की में उपयोग किया जाए और इसके माध्यम से आला तालीम भी हासिल करें। एडीएम शंभू सरन ने उर्दू भाषा की इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक मीठी जुबान है। उन्होंने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को सजाने संवारने में इस भाषा ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली ने उर्दू भाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में उर्दू का भरपूर उपयोग किया जाए। उर्दू एक मीठी जुबान है। कहा कि हिंदी एवं उर्दू भाई बहन है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग सख्त है। बिजली विभाग द्वारा लगातार छापेमारी कर बिजली की चोरी एवं बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा जा रहा है। इसी कड़ी में नगर के 11 उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली विभाग के कनीय अभियंता गौतम कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया है। इस संदर्भ में कनीय अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में छापेमारी की गई, जिसमें नगर के विभिन्न कांडों में कुल 11 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पाया गया, जिनका कनेक्शन काटते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जमाते इस्लामी मोतिहारी ने समाज के अंदर फैली बुराइयों के खात्मे के लिए एक शानदार पहल शुरू की है। जमाते इस्लामी मोतिहारी की यूनिट ने घरेलू या आपसी नाइत्तेफाकी जैसी समस्याओं के निदान के लिए पारिवारिक परामर्श केंद्र खोला है। इसका उद्घाटन कल दोपहर हनुमानगढ़ी स्थित असातुल इस्लाम मस्जिद में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल रशीद वर्क, अमीर जमाते इस्लामी मोतिहारी ने की। वहीं मौके पर अपने वक्तव्य में परामर्श केंद्र के कन्वेनर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में पारिवारिक परामर्श केंद्र की बहुत जरूरत है। जिस तरह से समाज में घरेलू हिंसा और अन्य तरह का माहौल है और लिव इन रिलेशनशिप की वकालत की जा रही है, इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ रहा है। ऐसे में यह केंद्र समाज की बेहतर रहनुमाई करेगा। कार्यक्रम में मौलाना अब्दुल हसनात नदवी, अबू नसर नेहालुद्दीन सहित कई बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। सुगौली थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक स्थित यूनियन बैंक के समीप टैंकर की ठोकर से आज एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला पैदल जा रही थी। इसी बीच तीव्र गति से सुगौली की ओर से रक्सौल की ओर जा रही टैंकर ने ठोकर मार दी, जिससे पैदल जा रही महिला की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ठोकर मारकर टैंकर चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। घटना को देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। बताया जाता है कि घटना की सूचना राहगीरों ने स्थानीय थाने को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद अनस, एसआई विश्वजीत कुमार, दिलीप सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी
मोतिहारी भेज दिया। प्रभारी थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है, महिला की पहचान की जा रही है, वाहन को जब्त कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322E की इकाई संस्था लायंस क्लब ऑफ रक्सौल द्वारा स्थानीय एसएवी स्कूल के कक्षा 4 से 10 तक के सैकड़ों छात्राओं की आंख जांच नेपाल आंखा अस्पताल के कुशल डॉक्टरों द्वारा की गई। इस दौरान मौजूद डॉक्टर मुस्तफा आलम, डॉक्टर राहुल कुमार गुप्ता, मनीष सिंह, दीपरंजन कुमार तथा पवित्रा चौधरी के द्वारा जांच किया गया। जांच में काफी बच्चियों के आंखों में समस्या पाई गई, जिसकी अलग से विस्तृत जांच के उपरांत जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। उपरोक्त जांच शिविर में सहयोगी के रूप में एसएवी स्कूल के शिक्षकों ने काफी मजबूती से अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया, जिसकी जानकारी देते हुए क्लब के अध्यक्ष लायंस शंभू प्रसाद चौरसिया ने बताया कि लायंस क्लब विश्व की अग्रणी स्वयंसेवी संस्थाओं में से एक है, जिसकी सामाजिक कार्यों को करने में सदैव से तत्परता, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने में एक अलग प्रतिष्ठा एवं पहचान प्राप्त है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।